पेपर चोरी के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। विपक्ष संसद में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। छात्रों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर 28 दिन से आंदोलन चल रहा है और अब इस आंदोलन में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। पूरा विपक्ष भी आंदोलन के समर्थन में कूद चुका है। पिछले 2 दिन में कांग्रेस, आप, सपा, आजाद समाज पार्टी सहित कई दलों के नेता जंतर मंतर पर पहुंचे। टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी के चीफ की तरफ से आंदोलन का खुला समर्थन किया गया है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि इस मुद्दे को वो 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में भी उठाएगी। यानी सड़क से लेकर संसद तक सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट भी सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर सरकार पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। ऐसे में विपक्ष और छात्रों की एकजुटता अब मोदी सरकार के लिए बड़ी चिंता बनती दिखाई दे रही है। दिल्ली का जंतर मंतर अब युवाओं की जंग का अखाड़ा बन गया है। जिस तरह से उनकी बातों को, मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, उससे लोगों में आक्रोश है और अब युवाओं का गुस्सा सरकार पर फूट रहा है। युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब इस आंदोलन को 28 दिन हो गए हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन अब 20वें दिन में प्रवेश कर गया है और अब इस आंदोलन में जन सैलाब दिखाई दे रहा है। युवा तो पहले से ही आंदोलन में भाग ले रहे थे, लेकिन अब उनके अभिभावक आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, अभिनेता पहुंच रहे हैं, जिससे इस आंदोलन का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आम लोगों के अलावा विपक्ष का साथ भी अब युवाओं को मिलता नजर आ रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जंतर मंतर पहुंचे। तो आपने देखा, वीडियो में पवन खेड़ा धरना स्थल पहुंचे हैं। सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनका हाल चाल जानते हैं। इस दौरान मंच पर अभिजीत दीपके भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर हमला बोला। बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। पवन खेड़ा ने विरोध का तरीका बदलने की बात कही है और यही बात पहले और भी कई नेता कह चुके हैं। वहीं सोनम वांगचुक ने यह दावा किया कि भारत के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने कहा है, जब आप जनता को जागरूक करते हैं तो सरकारों में बदलाव आता है। उन्हें जनमत की परवाह होती है, उन्हें मेरी सेहत की परवाह नहीं हो सकती। सोनम वांगचुक के इस बयान के बाद एक सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार में बदलाव आएगा, क्योंकि जंतर मंतर पर मौजूद लोगों की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि सरकार को बदलना होगा, देश में जल्द तख्तापलट होगा। दावे किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी की सरकार जाने वाली है, यानी शिक्षा मंत्री की कुर्सी ही नहीं बल्कि अब तो पीएम मोदी की कुर्सी भी खतरे में दिखाई दे रही है। बीते दिन जंतर मंतर से किसान नेता राकेश टिकैत ने भी मंच से ऐलान किया था, कहा था कि अब ये सरकार ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी, गिर जाएगी। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार अपना ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अब राकेश टिकैत के इस बयान ने सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। सरकार बौखलाई हुई दिखाई दे रही है। युवाओं की इतनी कोशिशों के बाद भी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम मोदी युवाओं के मुद्दे पर मौन है। युवाओं की तरफ से अपील की जा रही है कि सरकार एक्शन ले, युवाओं से बात करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। इस बीच पीएम मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की है और पूर्व अमीर के निधन पर गहरा शोक जताया है, जिस पर अब कॉकरोच जनता पार्टी ने बयान जारी किया है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने पीएम मोदी के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मोदी जी, आपकी भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली के हाथों नीट परीक्षा में उत्तीर्ण 20 से ज्यादा छात्रों की जान जाने पर आपने हार्दिक संवेदनाएं क्यों नहीं व्यक्त की? उनके लिए कोई संवेदना क्यों नहीं? उनके परिवारों को कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? अपने ही देशवासियों के प्रति ये अहंकार और क्रूरता क्यों? सौरभ दास के इन सवालों से पीएम मोदी घिर गए हैं। उनकी तरफ से इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया है। वहीं सोनम वांगचुक ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है और उन्होंने 20 जुलाई को संसद मार्च के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात भी कह दी है। सोनम वांगचुक ने कहा है, मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे
और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस तरह से सोनम वांगचुक की सेहत पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है, वो चिंता का विषय बन गया है। कहा जा रहा है कि उनकी जान जा सकती है, और अब उसी को लेकर वांगचुक ने कहा कि मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, और अगर 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बनकर आऊंगा। साफ है, वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। वांगचुक की लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे, और इस लड़ाई में अब विपक्षी दल के नेता भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। कुछ जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया के जरिए अपना समर्थन दे रही हैं। आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसके साथ वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। कहा है, पिछले 19 दिन से सोनम वांगचुक जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपना अनशन खत्म कर दें। पेपर लीक और अलग अलग अनियमितताओं के मामलों की वजह से छात्रों और उनके परिवारों पर जो आप बीती है, उसने सभी को झकझोर दिया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी और हमारी पार्टी का मानना है कि युवा देश का भविष्य है। उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा, और ये सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न है। कांग्रेस नेता के समर्थन पर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने आभार जताया है और कहा है कि सरकार को युवाओं की बात माननी पड़ेगी। हम मरते रहें और मंत्री मलाई खाते रहें, ये सब कब तक चलेगा। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी आंदोलन का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम वांगचुक जी की पीड़ा और आक्रोश में उनके साथ हैं, खासकर मोदी सरकार की जवाबदेही की कमी को लेकर, खासकर परीक्षा प्रणाली के ध्वस्त होने के कारण। कांग्रेस पिछले 1.5 महीने से यही मांग कर रही है। हम मोदी सरकार का सामना करते रहेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने तो बाजी पलटने तक की बात कह दी है। उन्होंने दावा किया है, पिछले 48 घंटे में बाजी पलट गई है। जितने जन आंदोलनों में मैंने देखा है, शुरू में एक एक बूंद को आप तरसते हैं और उसके बाद एक दिन अचानक झड़ी लग जाती है। यही जंतर मंतर पे हो रहा है। जब सरकार ने सोनम वांगचुक को परमिशन दी थी तो सोचा था 10 दिन में हवा निकल जाएगी, मीडिया कवर नहीं करेगा, कोई आएगा नहीं, अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन हवा निकलने की बजाय हवा चल पड़ी है। 19 दिन अपनी जान को दांव पे लगा के सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन में जान भर दी है। पिछले 48 घंटे बता रही हैं कि जंतर मंतर पर अब सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, समाज की आत्मा जागने लगी है। इसके साथ ही योगेंद्र यादव ने कहा है कि देश में बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, जो मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय है। कई चुनौतियां यहां इस आंदोलन के जरिए मोदी सरकार के सामने खड़ी हो गई हैं। जनता मोदी सरकार के खिलाफ नजर आ रही है, तख्ता पलट की चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या देश में तख्ता पलट होने वाला है?